नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप के इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय तुला राशि वाले, जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थितियों में इस प्रकार से बदलाव हो रहा है कि एक बात मैं अवश्य बोलूंगा कि अंधकार में उजाला मिलने वाला है। जी हाँ, आई नो वीडियो थोड़ी लेट अपलोड हो रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि ग्रह बहुत ही जबरदस्त फेवर में आ रहे हैं। पूरी राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होगी। जिनको अपना चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए तुला राशि वाले, एक एक करके प्रारंभ करता हूं कि आपके जुलाई के महीने में हाल कैसा है, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा आपके कर्म क्षेत्र यानी नौकरी और व्यवसाय के बारे में। तुला राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी और कोई नहीं, स्वयं जो है चंद्रमा होते हैं। कर्म क्षेत्र पे आपका बुध विराजमान है जुलाई के महीने में, लेकिन बदलाव आएगा आपके जीवन में 16 जुलाई को। 16 जुलाई को सूर्य आपके कर्म क्षेत्र में आएंगे। जैसे ही ये कर्म क्षेत्र में आएंगे, आपके कर्म क्षेत्र में बुध आदित्य योग बन जाएगा। 16 जुलाई के बाद जो लोगों को भी नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, उसका कहीं न तो कहीं निपटारा हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कर्म क्षेत्र में आपका बुध आदित्य योग बनने के कारण जो है आपके कर्म क्षेत्र में मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा बहुत जबरदस्त बढ़ने लगेगा, यानी आपकी नेम फेम होनी चालू हो जाएगी। सूर्य आय का मालिक होकर कर्म क्षेत्र में जाने वाला है, जिसके चलते थोड़ा सा आप अपने जीवन में विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो उस मामले में भी जो है 16 जुलाई से लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में जबरदस्त बनता हुआ दिखेगा। और क्योंकि आय का मालिक कर्म क्षेत्र में जाएगा, तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी लाभ की संभावनाएं जबरदस्त बनते हुए नजर आ रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपके जीवन में जो है केतु आय भाव में बैठ करके जो है 7 तारीख से जो है शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी में जाएंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि 7 जुलाई से जो है आपके जीवन में क्या होगा कि आपके जीवन में नौकरी व्यवसाय में बदलाव के बेहतरीन ऑप्शन जो है वो खुलते हुए नजर आएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस महीने विदेश यात्रा की स्थिति कैसी है। अगर मैं इस महीने विदेश यात्रा की बात में करूं, तो आपके आय क्षेत्र में केतु और मंगल बैठे हुए हैं, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही अच्छा है। लेकिन 16 जुलाई को सूर्य जब कर्म क्षेत्र में जाएंगे, तो विदेश जाने की संभावनाओं को भी यह बढ़ा देगा। और 16 जुलाई के बाद जिन लोगों को विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के काम करते हो, या वीजा पासपोर्ट ग्रीन कार्ड इमिग्रेशन या कोई कानूनी अड़चन है, तो 16 जुलाई के बाद इस मामले में कुछ बेहतरीन स्थितियां देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा तुला राशि वाले। इसके अलावा इस महीने इनकम की स्थिति कैसी है, बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता दूं। आय भाव पे मंगल केतु के साथ बैठे हुए हैं। केतु कुंजवत ग्रह है, यानी मंगल के फल को बढ़ाएगा, भले ही अंगारक योग रहे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, धन का मालिक धन भाव को देख रहा है, यानी मंगल अपनी चौथी दृष्टि से। यह सामान्य बात है। महत्वपूर्ण यह है कि 13 जुलाई से शनि भी जो है ये वक्री हो जाएंगे, तो आपके जीवन में 100% आप देख लो पूरे महीने ईश्वर की कृपा से चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। पूरे महीने जो है आपको कह सकता हूं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, या फिर कह सकता हूं नए नौकरी को परिवर्तन कर रहे हो, कहीं पैसा आपका स्टक हुआ पड़ा था, पैसे के चलते कोई कानूनी अड़चनें खड़ी थी, तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। जीवन साथी से भी धन की प्राप्ति होगी। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में नौकरी व्यवसाय में बहुत हैवी इंक्रीमेंट के साथ धन की प्राप्ति कर सकते हैं। मतलब इस महीने पैसे की ईश्वर की कृपा से कहीं से कोई कमी दिख ही नहीं रहा है। बचा कुचा असर पूरा कर देंगे देवगुरु बृहस्पति। जब ये 7 जुलाई से उदय होंगे, तो सालों का रुका हुआ प्रमोशन और उससे रिलेटेड इनकम भी मिल जाएगा। इस महीने वैवाहिक जीवन का हाल कैसा है, बहुत ही सीधी बात मैं कर देता हूं। तुला राशि वाले, विवाह का मालिक आय भाव पे गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति 7 जुलाई से उदय हो रहा है। 7 जुलाई से जिनको द्वितीय विवाह करना है या जिनका रिश्ता खराब था, ठीक हो जाएगा। आई नो लव लाइफ को लेकर बहुत खटपट मतभेद अस्थिरता डिस्टर्बेंस है, झूठ सच और धोखा की स्थिति चल रही है,
तो 7 जुलाई से इन मामलों में भी सुधार बेहतर होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो उच्च कुल में विवाह करना चाहते थे, अच्छे रिश्तों को लेकर के बहुत परेशान थे, सर्च किए जा रहे हैं, मिल नहीं रहा है, तो वह भी ठीक होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज यह भी है कि जिनका बात डायवोर्स तक पहुंचा हुआ था ना, 28 जुलाई तक मंगल आय भाव पे गोचर कर रहे हैं, जो आपकी कुंडली में कहीं ना तो कहीं विवाह के सीधे मालिक हैं। 28 जुलाई तक वैवाहिक जीवन में सुधार आ जाएगा। किसी कारण से सेपरेशन या एक दूसरे के मध्य में दूरियां हैं, या अलग अलग कंट्री वगैरह में भी हैं, तो घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इस महीने कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? भूमि मकान वाहन संपत्ति स्थान में सीधा बुध की दृष्टि है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 16 जुलाई से सूर्य की भी दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। लेकिन भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक 13 जुलाई से शनि वक्री हो रहे हैं, यानी 13 जुलाई से नए वाहन नई संपत्ति का सुख मिल रहा है। घर के कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम को जो है वह पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। घर से दूर है तो पास रहने की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा 16 जुलाई से आपको पिता से संपत्ति या पिता से धन की प्राप्ति के संयोग अच्छे बन जाएंगे। 16 जुलाई से आपके पिता से रिश्ते भी काफी अच्छे हो जाएंगे। माता से तो 13 जुलाई से ही आपके रिश्ते ठीक हो जाएंगे। और इसके अलावा काफी समय से जो आप अपने घर से दूर हैं, चाहते हैं घर के पास जाके परिवार के साथ कुछ समय जो है एक्सपेंड करने का, तो आपके जीवन में 13 जुलाई से वह समय भी बेहतर हो रहा है। हाँ, कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपका सेल नहीं हो रहा था तो वह भी हो जाएगा, लेकिन 13 जुलाई के बाद होगा। इसके अलावा कैसा है इस महीने शिक्षा और संतान का हाल? आई नो, मैं इस चीज को जानता हूं कि 2 महीने से आपकी शिक्षा की स्थिति खराब है। आप कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, मन चाहा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है। 7 जुलाई से इस मामले में निपटारा हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 7 जुलाई के बाद आपका कोई जॉब इंटरव्यू हो तो आप क्लियर करोगे, विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी। 7 जुलाई से जो है आपके जीवन में संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। आपके संतान आपको बहुत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या स्थिरताएं चल रही हैं, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। मन चाहा कॉलेज मिलेगा, जो सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो, जिस डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दिया था उसी में नौकरी चाहते हो, तो 100% जो है मिलता हुआ नजर आएगा तुला राशि वाले। यानी घबराने की कोई बात नहीं है। जहां तक द्वितीय संतान की बात करूं तो द्वितीय संतान का भी हालात इस महीने ईश्वर की कृपा से काफी अच्छा रहेगा। इसके अलावा चलिए जानते हैं कि कैसा रहेगा आपके महीने इस महीने स्वास्थ्य का हाल। स्वास्थ्य कारक आपकी कुंडली में और कोई नहीं, शनि है। और 13 जुलाई से शनि जो है वक्री हो रहे हैं। 13 जुलाई से शनि का वक्री होने का मतलब यह है कि 13 जुलाई से आपके जीवन में जो है 100% जो है परिस्थितियों में सुधार होगा। स्वास्थ्य को लेकर के किसी कारण से कोई गुप्त शत्रु है या कहीं आपका पैसा स्टक पड़ा हुआ है, आप उसकी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उस मामले में भी सुखों की प्राप्ति होगी। और इसके अलावा जो है इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपके जीवन में मिलने वाला है वह यह मिलने वाला है कि आपके जीवन में 13 जुलाई के बाद जो है बड़े से बड़े केस मुकदमा में राहत मिल जाएगा। 16 जुलाई के बाद इसमें विशेष बढ़ोतरी के चांसेस जो है वो मिलते हुए नजर आएंगे। उपाय क्या करें? पूरे के पूरे महीने को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरा के पूरा महीने को फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन गणेश चालीसा का पाठ करिए और लक्ष्मी जी को मिश्री का भोग लगाइए। देखिए पूरा महीना आपका बहुत अच्छा जाएगा तुला राशि वाले। तो प्रिय तुला राशि वाले, कैसा है पूरे महीने का हाल? बहुत ही क्लियर और स्पष्ट मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।